उसको इतना समझाया कि पापा ये मम्मी है, नहीं, वो मानने को तैयार नहीं। वो बुआ और फूफा एक ही रट लगा के बैठी। वो बोली ये मेरा घर नहीं है, ये मेरी बुआ का घर है। अब जैसे वो अड्डे पे पहुंचते उतरते ही बोली आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैं सब अपने आप बताऊंगी। ये हमारा अड्डा है, ये हमारा जहां पे आया स्कूल आया कि ये हमारा स्कूल है। तो गांव में जो भी आदमी आता उसको नाम से बोलते कि ये मेरे चाचा है, ये मेरे ताऊ है, ये फला है, ये औरत वो है, ये लड़की वो है, ये मेरी फ्रेंड थी। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं हूं कंवर राठी। आज मैं आपको पूर्व जन्म के बारे में, उससे संबंधित एक सच्ची घटना सुनाने वाला हूं, जिसको सुनकर के एक बार तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है, बट ऐसा हुआ है, ऐसा होता है, बहुत जगह होता है। एक सच्ची घटना मैं अपनी आंखों देखी और उनके परिवार से जिसके साथ हुई है पूरा विवरण लिया है और एक एक जानकारी के साथ में, सत्य के साथ में बताऊंगा। ये घटना पानीपत के हरियाणा के एक गांव की है, जहां पर एक लड़के की शादी होती, बड़ी धूमधाम से होती। किसान परिवार था। 1 साल के बाद उसको एक बेटी पैदा होती। बेटी का नाम सुमन रखा। पहली घर में लक्ष्मी आई है, तो लाड प्यार थे अच्छे। 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, लड़की बड़ी होती चली गई। 1.5 साल के बाद वो लड़की थोड़ा बोलना सीखती है, चलना सीखती है। अभी वो लड़की को बताते ये पापा है, ये मम्मी है, ये पापा है, ये मम्मी, ये दादा, और वो बोलती ना ना, ये फूफा जी हैं, ये बुआ जी है, ये फूफा है, ये बुआ। उसको इतना समझाया कि पापा है, ये मम्मी है, नहीं, वो मानने को तैयार नहीं। वो बुआ और फूफा एक ही रट लगा के बैठी। वो बोली ये मेरा घर नहीं है, ये मेरी बुआ का घर है, ये मेरा घर नहीं है, मेरी बुआ का घर है। तो उसको समझाते रहे, उसकी समझ में नहीं आया। तो उनको लगा कुछ ऐसा ओपरा प्राय तो नहीं है, कुछ किया धरा तो नहीं है किसी का। तो उन्होंने पंडित जी भी बुलाए, उसका हवन पाठ भी कराया, पूजा भी कराई, उसके जो दिया बाती है, उसके दान पुण्य है, वो सारे कराए। बच्ची बड़ी होती चली गई, पर उसके बिहेवियर में कोई चीज नहीं। वो अपने बाप को फूफा ही बोलती है, माँ को बुआ ही बोलती है। अब 3 साल के करीब हो गई, लड़की थोड़ा समझना शुरू हो गया। तो उसके फादर ने समझाया बेटा मैं आपका बाप हूं, ये आपकी मम्मी है, तो हमको फूफा और बुआ क्यों बोलती हैं? बोले आप हो तभी तो बोलती हूं मैं। आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं इतने दिन से इनको बुआ और आपको फूफा बोल रही हूँ। आप हो, ये मेरा घर नहीं है। मेरा घर, उसने अपने कोई इसराना के पास में कोई गांव है, उसका नाम लिया कि मैं वहां की रहने वाली हूं। मेरे पिताजी का राजेंद्र नाम है, मेरी मम्मी का फला नाम है, मेरे दादा का ये नाम है, मेरे गांव का ये नाम है, मेरे स्कूल का ये नाम है। अब ये सब चक्कर में पड़ गई। नहीं यार, ये तो सबके नाम ले रही है, स्कूल तक का भी नाम ले रही है। अब घटना का पूरा ब्यौरा जानने के लिए वो लोग बच्ची को वहां पे लेके जाते हैं, इसके मामा के गांव में। अब जैसे वो अड्डे पे पहुंचते उतरते ही बोली आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैं सब अपने आप बताऊंगी। ये हमारा अड्डा है, ये हमारा जहां पे आया स्कूल आया कि ये हमारा स्कूल है। तो गांव में जो भी आदमी आता उसको नाम से बोलते कि ये मेरे चाचा है, ये मेरे ताऊ है, ये फला है, ये औरत वो है, ये लड़की वो है, ये मेरी फ्रेंड थी, और मेरा नाम कीर्ति है। अब वो लोग सरप्राइज हो गए, हाँ कीर्ति तो यार मर गई थी। उसके घर पे गई, अपने जो मामा के हैं अभी, तो उसके घर पे अपने आप उसने घर ढूंढा, जाकर के अपने पिताजी को, ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे दादा हैं। उधर जाके बोले भाई ये तो पिछले जन्म की तुम्हारी कीर्ति हमारे घर में आ गई है, और ये हमको बाप मानने को तैयार नहीं, अपनी माँ को माँ मानने को तैयार नहीं है, इधर का ही बोलते। तो फिर उससे पूछा कि भाई तेरे साथ में क्या हुआ था? उस लड़की ने जो घटना बताई कि मैं स्कूल में जा रही थी, तो एक केला मेरे हाथ में था, मैं केला खाती हुई जा रही थी, रोड क्रॉस कर रही थी। एक 3 व्हीलर जो बड़े टाइप के आते थे, वो जंबो 3 व्हीलर पुराने वाले, काले वाले, तो वो उसकी टक्कर लगी उसको, और वो गिर के रोड पे उसका सर लग गया। स्कूल जा रही थी तब वो, और वो उधर ही दम तोड़ दिया उसने। इस लड़की ने उस टेम्पो का पूरा हुलिया भी बता दिया, और जो चला रहा था उसका भी हुलिया बता दिया, हूबहू ये था। सबने बोला हाँ भाई वही था। और ये मर गई, तो लेके आ गए गांव में, घर पे लेके आ गए।
तो उसका अंतिम संस्कार भी हो गया जिस विधि से करना था। अब उसके 1 साल बाद ही ये लड़की हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में पैदा हो गई, जिसकी ये कहानी बता रहा हूं मैं। वो बड़ी होती चली गई जितनी, तो उसका बिहेवियर वही रहा कि मेरे माँ बाप तो वो ही, तो मैं अपनी बुआ के गांव में घर पे रहती हूँ, फूफा के घर पे रहती हूँ। तो 8-10 साल के बाद उसका बिहेवियर चेंज होना शुरू हुआ। कहा नहीं, मेरा जन्म हो गया है, अभी मेरे असली माँ बाप यही है, वो मेरे मामा मामी हैं। फिर भी उसने कभी अपने मामा मामी को मामा मामी नहीं बोला, मम्मी पापा ही बोलती है आज तक भी, और इनको भी मम्मी पापा बोलती है। ये सत्य घटना एक ऐसी हुई जो इसमें एक भी झूठ नहीं है। और वो लड़की आज भी है, उसकी शादी भी हो गई, 2 बच्चे भी हो गए, अपने घर परिवार में खुश है। पर वो जो पिछले जन्म का जो चैप्टर है उसके माइंड में आज भी ऐसा का ऐसा छपा हुआ है। दोस्तों, ये जो पूर्व जन्म की कहानियां हैं, ये सुनते हैं, बोलते कि शायद होंगी कि नहीं, परम सत्य है, होती है। किसी को याद रह जाती है, करोड़ों लोगों में, लाखों लोगों में किसी को एक को याद रह जाती है पूर्व जन्म की घटनाएं। जब बोलते हैं ना बेमाता थप्पड़ मारती है भूल का, किसी को नहीं लगता होगा, उसको याद रह जाती है। तो इसको याद थी। ऐसी और भी बहुत सारी घटनाएं हैं पूर्व जन्म की जो लोगों को याद रहती है। और ये घटना में आपको जो बताया विवरण, ऐसा हुआ है। बहुत सिंपल सी बात थी कि वो आत्मा उधर से अपने ही परिवार में, अपने रिलेशन में पैदा हो गई। ऐसी बहुत सारी आत्माएं हैं। हम जब पैदा होते हैं हमको नहीं मालूम है कि हम यहाँ पे पहले थे, हमारा पूर्व जन्म क्या था, और जिसको याद है वो बता भी देता है। हमारे सराउंडिंग जितने भी लोग रहते हैं ना, आप समझना कि पूर्व जन्म में भी ये सब साथ में ही थे, क्योंकि आपको वैसा ही कंटिन्यू करना पड़ता है। आप आत्मा शरीर छोड़ती, चोला छोड़ती, दूसरा पकड़ लेती है, पर समझिए कि आपको घुमाएगी उधर ही, क्योंकि जो यात्रा है वो मोक्ष की है, मुक्ति की है। आत्मा जानती है कि मुक्ति चाहिए, पर हमारे कर्म धर्म ऐसे होते हैं कि हम उसी बंधन में घूमते रहते हैं, उसी चक्कर में घूमते रहते हैं। वो कंटिन्यू होता रहता है तब तक हमारी मुक्ति, जब वो कर्म के बंधन से, धर्म के बंधन से, हर बंधन से नहीं छूट जाती आत्मा, तब तक वैसे ही घूमती रहेगी। और ऐसे ही पूर्व जन्म भी होता है। ये शरीर छोड़ा, दूसरा पकड़ लिया, अब वो छोड़ेगी, दूसरा पकड़ लेगी, यूं ही घूमते रहते हैं। ये एक कुदरत का सर्कल है। इसमें से निकलने के लिए फिर वो तपस्या, वो योग, वो क्या बोलते हैं परमार्थ, वो भगवान की भक्ति, अपने देव की, अपने कुल देवता की भक्ति, वो इन चीज़ों से निकालती है। उसके लिए ही तो जन्म लेता आदमी, बार 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 बार, ताकि मुक्ति मिल सके। आत्मा जानती है, बट हमारा जो माइंड है संसार में जो 99 के चक्कर में आ जाता है, उसके बाद ये पॉसिबल नहीं होता। पर उसमें से भी बहुत सारे लोग निकल के गए हैं। तो कैसी लगी कहानी? वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।